हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है ये स्टडी कैंपस परिवार में। 1.1 एनसीईआरटी चल रही है हमारी। 1.1 का पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका था। पहला क्वेश्चन कौन सा था, हमको एचसीएफ फाइंड करना था, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी कि यूक्लिड विभाजन परिमेय से। और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है उसको देखते हैं। चलिए दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 या 6q+5 के फॉर्म का होता है। क्या इस रूप का होता है। इंग्लिश में लिखा है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 6q+3 एंड 6q+5 के फॉर्म का होता है कि नहीं। ठीक है, तो चलो हम चेक कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि एक नंबर ले लेते हैं, लेट ए इक्वल टू, अब इन्होंने क्या बोला, धनात्मक विषम पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, लेट ए पॉजिटिव और इंटीजर। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो ज्यादा इंग्लिश में है नहीं, थोड़ी सी तो मैं लिख देता हूं। माना ए हमारा क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम। ये हमने एक नंबर मान लिया जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, डिविडेंड। ठीक है, यानी कि भाज्य, क्या बोलते हैं इसको हिंदी, भाज्य। अभी लेंगे तब समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 6q+1 है। अब देखो यहाँ पर देखो 6 × q, q क्या होता है, कोसेंट यानी कि भागफल, और ये हमारा क्या होता है, भाजक है ना, यानी कि डिविडेंड डिवाइजर होता है, और +1 बन के हमारा यहाँ पर रिमाइंडर है। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो 6 के लिए चेक करेंगे। तो लेट हम यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, v=6 के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, v=6 के लिए क्या लगा देंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, यानी कि यूक्लिड इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। हम किसके लिए लगा रहे हैं, v=6 के लिए। v=6 क्यों लिया हमने, क्योंकि यहाँ पर 6q+1, तो 6 हमारा क्या है, डिवाइजर यानी कि भाजक है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अगर हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, 6 से अगर हम भाग दे रहे हैं कोई संख्या में, मतलब ए हमने मान लिया कि ए में हम क्या कर रहे हैं, 6 का भाग दे रहे हैं। तो आप बताओ कि अगर आप 6 का डिवाइड कर रहे हो तो जब b 6 है तो जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या क्या हो सकता है, बताओ। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी कि भाई जब रिमाइंडर जिसे डिवाइड करते हैं उससे रिमाइंडर क्या आता है, हमेशा लेस देन आता है। यानी कि रिमाइंडर जो हमेशा वो क्या है, 6 से छोटा आएगा, 6 से क्या आएगा, छोटा आएगा। यानी कि 0 से बड़ा आएगा और 6 से क्या आएगा, छोटा आएगा। 6 तो नहीं आएगा, 6 से क्या आएगा, छोटा आएगा। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। तो ये 0 के इक्वल हो सकता है, रिमाइंडर 0 आ सकता है, और 0 क्या हो, 6 से छोटा आ सकता है। तो रिमाइंडर यहाँ पर देखा जाए तो क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5। ठीक है, 5 तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 6q+1 है ना। तो देखो यहाँ पर हम थ्योरम लगाएं तो थ्योरम क्या कहती है, a=6q+r। ये थ्योरम तो ये कह रही है ना भाई, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये कहेगी यूक्लिड विभाजन प्रमेय, सॉरी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी थ्योरम क्या कह रही है हमारी, a=6q+r। वो थ्योरम को क्या, जो एल्गोरिथम है और जो लेमा लगभग दोनों सेम ही, तो वो कभी लेमा कभी एल्गोरिथम निकल जाता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं, लगभग दोनों सेम ही चीज है, वैसे ज्यादा कोई फर्क नहीं है उनमें, बस नाम का फर्क है। तो a=6q+r। अब यहाँ पर जो रिमाइंडर है, अगर आप 6 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर देखो हम क्या कर ले सकते हैं, a=6q+0, a=6q+1 और a=6q+2, और ले लो a=6q+3, a=6q+4 और a=6q+5। ये हो सकता है हमारा। ठीक है, 6q+5। अब समझो जरा यहाँ पर ए अंक नंबर हमने लेट लिया, कौन सा, धनात्मक विषम पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव और इंटीजर। ठीक है, चलिए तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, रिमाइंडर हमारा क्या आ सकता है, जब 6 से डिवाइड कर रहे हो, v=6 के लिए अप्लाई चेक करेंगे, यहाँ पर 6 दिया है तो रिमाइंडर हमारा 0 1 2 3 4 5 हो सकता है। ठीक है, सिंपल बात। तो हमने रिमाइंडर लिख के चेक कर लिया, यहाँ पर जो थ्योरम लगाई हमने, एल्गोरिथम लगाई हमने, तो 0 1 2 3 4 5 लगा लिया अपन ने। अब बात हो रही है और की, और इंटीजर किस इस फॉर्म का होता है क्या। तो अब दिमाग लगाओ, 6 × q, q आपका कुछ भी आएगा, यहाँ पर क्या है, इवन नंबर है, और इवन में 0 प्लस करो तो क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा, सम संख्या आएगी। 6q+2,
ये देखो यहाँ भी 6 क्यू इक्वल टू कुछ भी रखो, 1 रखा तो 6, 6 और 2 8, 2 रखा 6 2 12 2 14, 3 रखा 18 2 3, ये भी सब क्या है, ये भी क्या है, इवन नंबर आएगा, ये भी क्या है, इवन नंबर आएगा। तो यहाँ देखो जरा a इक्वल टू 6q प्लस 4, अब यहाँ पर आप कुछ भी रखो क्यू की वैल्यू और यहाँ इंटू करो 6 का 4 जोड़ो, क्या आएगा, इवन नंबर, सम संख्या आएगी। लेकिन देखो ये देखो यहाँ पर इस रंग से ले लेते हैं, चलिए ये देखो जरा इस कलर का 6qa, देखो ये विषम नंबर आएगा, ये भी देखो ऑड विषम यानी कि ऑड नंबर, ठीक है भाई, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये देखो जरा यहाँ q इक्वल टू कुछ भी रखो, 2 रखा 6 12 12 और 1 13, देखो ऑड नंबर आ रहा है। यहाँ देखो 3 रखा 18 18 और 3 21, देखो यहाँ रखो 4 रख लो 6 24 24 24 5 29, तो मतलब इनमें आप कुछ भी नंबर रखो क्या ऑड नंबर, यानी कि जो हमारा विषम पूर्णांक होता है, जो हमारा कौन सा ऑड इंटीजर नंबर जो है हमारा, वो ऑड नंबर ऑड इसी फॉर्म का होता है, किस फॉर्म का, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। क्यों, क्योंकि ये नहीं हो सकता, ये 0 रिमाइंडर जब आएगा, 2 रिमाइंडर आएगा और जब 4 रिमाइंडर आएगा तब क्या है, तब ये इवन नंबर हो रहा है हमारा, क्या हो रहा है, इवन, यानी कि सम संख्या हो रही है, सम पूर्णांक हो रहा है। तो बात समझ आ गई, बस यही क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। तो बस लिख दो यहाँ पर कि हाँ बिल्कुल यस हो सकता है इस फॉर्म का, भाई बिल्कुल वी कैन, है ना, मतलब क्या बोलते हैं ये, एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव और इंटीजर इन इज द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5, इस फॉर्म का हो सकता है। क्लियर है, कोई डाउट, बिल्कुल नहीं। चलिए तो एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, थोड़ा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, इसमें तो कुछ है ही नहीं, 2 मिनट में 1 मिनट बता जाएगा। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है, मार्च करना है। आपने देखा जब परेड होती है ना, 26 जनवरी 15 अगस्त में, तो समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, बस यहां समझो क्या लिखा है, अधिकतम संख्या, यानी कि अधिकतम, यानी जो यहां भी लिखा हुआ इंग्लिश में देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब हमको क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालना है। सिंपल सी बात है, एचसीएफ निकालना है भाई, एचसीएफ मैक्सिमम बोल रहा है, मतलब सिंपल सा हमारा क्या है, हमें क्या करना है, इनका एचसीएफ निकालना है। किसका एचसीएफ निकालना है, किसका निकालना है एचसीएफ, किसका एचसीएफ निकालना है, 616 और 32 का। अब एचसीएफ की हमने कल ही आपको मेथड पढ़ाई थी, कौन सी, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय, उसके मेथड क्या थी, बस यहाँ मैं एचसीएफ दिखाऊंगा आप लोगों को। यहाँ पर पूछा क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, तो आप यहाँ पर लिख देना मैक्सिमम, इसमें कुछ करना नहीं है, तो लिखना है बस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या, ये हमको फाइंड करना है, इक्वल टू बराबर क्या होगा, एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ कितना है, एचसीएफ कितना है भाई, 616 है ना सर, 616 और 32 का। लो भाई इतनी सी बात समझ आ गई, कुछ नहीं करना है यहाँ पर, उनने यहाँ आपसे पूछा है, थोड़ा समय लेते हैं लोग और कई बार अच्छे से, कुछ इसमें है ही नहीं भाई, समझना क्या है इसमें। इनने बोला है कि हमको निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी अधिकतम स्तंभों की संख्या, तो आपको क्या करना है, इक्वल टू क्या होगा, एचसीएफ ऑफ क्या होगा, एचसीएफ ऑफ 616 और 32 का, ठीक है। चलो अब एचसीएफ में निकाल देता हूँ, ठीक है, इसको साइड में कर देता हूँ। अब एचसीएफ निकालना आपको कल ही सिखाया है कि भाई एचसीएफ कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए एचसीएफ कैसे करते हैं, कल ही सिखाया था कि भाई सबसे पहले आप लोग क्या करोगे इसमें, एचसीएफ में बताओ, यहाँ पर लगाओगे कौन सी, यूक्लिड, चलो लिख देता हूं मैं, यूक्लिड, यू लिखा है, ठीक है भाई, समझ जाना, विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, कल भी क्वेश्चन करवाया था तो आज भी एक बार हम करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देना अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है, एल्गोरिथम में ये लेमा एल्गोरिथम दोनों सेम है, तो बार बार एल्गोरिथम निकल जाता है, ठीक है, तो तुमको समझ आना, लेमा यहाँ पर लेमा लिखते हैं, ठीक है, तो एचसीएफ निकालना हो तो लेमा, बाकी सब एल्गोरिथम, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, स्टेप नंबर फर्स्ट में डिवाइड करना है भैया आपको, क्योंकि 616 क्या है, बड़ा है हमारा किससे, 32 से, कल ही कराया था, नहीं देखे आपने वीडियो देखे, इसमें मैंने 3 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, हमें इसी मेथड से निकालना है यहाँ पर, ठीक है। चलो तो 32 का भाग देंगे, तो यहाँ पर एक बार जाएगा सबसे पहले
32 सेकंड 32, यहाँ कितने बचे 11 2 9, और यहाँ 6 में से 5 में से 3 गए तो 2, फिर से 6 को ले लेंगे तो कितना आ गया बताओ, 30 18 3 27, 9 बार, चलो 9 दूनी 18 की 8 8 की 1 27 और 1 28, 9 बार चला गया। ठीक है, तो 9 बार गया तो ये कितना हो गया, 16 में 60 गए तो 8 8 में 60 जीरो कैंसिल, ये 8 बच गया। तो हमने कल क्या सीखा था, ये सीखा था भाई कि अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जिससे हम भाग दे रहे हैं, अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो जिससे भाग दिया है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। पर यहाँ हमने देखा रिमाइंडर जीरो आया ही नहीं है, तो अगर नहीं आया है तो अगेन हम क्या करेंगे, फिर अगेन अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगेन अप्लाई मतलब पुनः हम क्या लगाएंगे, वही कौन सी, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय अगेन लगा दो। लेकिन अगेन किस में लगाते हैं बताया था कि अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता है फिर दोबारा स्टेप फिर बढ़ते हैं, लेकिन किस में लगाते हैं, अगेन लगाएंगे 32 और 8 में, यानी 8 और 32 में, यानी कि 8 का डिवाइड करेंगे किसमें, 32 में। भाई छोटी संख्या का करना है बड़ी में, तो 8 चौके 32। अब हमने देखा क्या भाई कि रिमाइंडर जीरो आ गया, जैसे ही रिमाइंडर जीरो आता है, कौन सी स्टेप में आता है, पहले स्टेप में नहीं आया, दूसरी में, तीसरी, जिस भी स्टेप में रिमाइंडर जीरो आ रहा है, तो जिसमें रिमाइंडर जीरो आ जाए जो लास्ट में जिससे डिवाइड किया था वही हमारा क्या है, एचसीएफ। तो एचसीएफ यहाँ पर कितना आ गया, 8, और यही हमारा क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जो हमारे क्या है, मार्च कर रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो ऐसे ही क्वेश्चन ठीक है और करेंगे हम आगे। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, और बिल्कुल भी अच्छा लग रहा है तो उसको फॉलो लाइक शेयर सब करिए, और मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, आगे क्वेश्चनों को लेके, थैंक यू।